हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम बात करते हैं जो डेरिवेटिव की हमारी बोर्ड सीरीज़ चली हुई है, जो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ चली हुई है हमारी डेरिवेटिव की, उसमें आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन से इन्वर्सियल, उनका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखिए आज सीखते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, पता है आप लोगों को क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है भाई, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ये। अब इसका आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे सीधे डायरेक्ट, भाई साइन इनवर्स इस पूरे को x मान के तो क्या चला जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका कर देंगे हम अगेन डेरिवेटिव बाय चेन रूल। ये मैंने सिखा चुका हूँ पीछे आपको चेन रूल लगाना, ठीक है। पीछे जब इसकी जो लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसे देख सकते हैं आप। चलिए ठीक, एक तो ये तरीका है, बट एक तरीका होता है जब हम ऐसा फंक्शन हमारे सामने आए तो हमको करना क्या है, हमको x को किसी न किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करना होगा और यहाँ से इन्वर्स गायब करना होगा, ठीक है। क्यों, देखिए किस तरीके से करेंगे हम, देखो समझिए। ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, हमको जो रिप्लेस वाला रूल लगाने के लिए कुछ आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x को मैं रिप्लेस करूंगा टेन थीटा से, तो मैंने यहाँ रखा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं लेट करता हूं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा, तो क्या बनेगा अपना, ये बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बना। तो अब हमको ये पता होना चाहिए आखिर ये जो आइडेंटिटी है वो किसकी होती है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है हमने, ये होता है साइन 2 थीटा। ओके ओके, साइन 2 थीटा। यदि मान लीजिए यहाँ नेगेटिव आ जाए, जैसे 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ नेगेटिव आ जाए ना, जहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो जाए, तो बच्चे ये हो जाता है मेरा टेन 2 थीटा। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ प्लस है ना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन इनवर्स x आएगा। इनकेस मान लीजिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना आप, साइन इनवर्स ना होकर यहाँ क्वेश्चन में टेन इनवर्स होगा फिर, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ना अपॉन में, ये फॉर्मूला 10 का होता है, इसलिए यह इनवर्स में 10 आएगा। ये प्लस है तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा बच्चे वो साइन का बनेगा, इसलिए हम x को रिप्लेस करेंगे। यहाँ x इक्वल टू आएगा हमारा टेन थीटा। जब मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा तो y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये क्या बताया मैंने अभी आपको, साइन इनवर्स, ये बताया मैंने आपको, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे, साइन 2 थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ से 2 थीटा बचा बच्चे। y इक्वल टू कितना आया 2 थीटा। ओके, अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा। अब हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन मेरा x के टर्म में है और x के रेस्पेक्ट में इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ भी हमारा वापस x के टर्म में आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू x के टर्म में देखिए क्या आएगा, थीटा क्या निकलेगा, टेन को ले जाइए इसके पास, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 2 टेन इनवर्स x। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा बच्चे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, और d अपॉन कोई कांस्टेंट है ना, 2 बाहर आ गया, और टेन इनवर्स x का हो जाएगा डेरिवेटिव, टेन इनवर्स x का। तो अब देखो ये आप जानते ही हैं बच्चे कि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, ये तो पता ही है आपको क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा इसका फाइनल आंसर, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कह सकता हूँ मैं इसको मैं
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या आया, फाइनल डेरिवेटिव आया, इसका फाइनल आंसर आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चे। ठीक है, ओके, समझ में आया क्वेश्चन आपके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे पूछ सकता है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब हमको ये पता होना चाहिए हम x को किससे रिप्लेस करें कि यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ फॉर्मूला बना था साइन का बना था ना फॉर्मूला, भी साइन बाहर है साइन इनवर्स, तो फॉर्मूला बना साइन का। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या होगा, जब टेन इनवर्स बाहर है तो यहाँ क्या होगा, ये भी टेन का बनेगा। तो देखो x की हम जानते हैं, हमको पता है कि 3, एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बच्चे किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। हाँ, ये किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यदि मैं x, जहाँ पर x है वहाँ मैं tan रखता चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा 3 tan, देखो 3 tan माइनस टेन स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है ना सेम सेम। तो मैं देखो क्या करूँगा बच्चे, मैं रिप्लेस कर दूंगा, ध्यान दीजिए, मैं करता हूँ यहाँ से लेट x इक्वल टू टेन थीटा पुट करता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स हमारा बाहर है, ब्रैकेट में होगा 3 tan थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 10 है, tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा बच्चे, tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan 3 थीटा। ओके, क्या हो गया, ये tan 3 थीटा। भाई मैंने बताया ना आपको, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 tan थीटा माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चे tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 3 थीटा y इक्वल टू। ओके, क्लियर है ना। आइए अब देखो यहाँ से x इक्वल tan थीटा है, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू वही सेम tan इनवर्स x आ जाएगी। तो वापस कर दो यहाँ y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ आएगा dy अपॉन dx करेंगे इसका, अब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, तो d अपॉन dx किसका होगा बच्चे, ये होगा tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई tan इनवर्स x का भी बताया था मैंने आपको पीछे, tan इनवर्स x का भाई d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है, याद कर लो इन्हें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद रहने चाहिए आपको हमेशा, ये लर्न होना चाहिए। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, या मैं कह सकता हूँ 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया इसका फाइनल, ये किसका, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका जो डेरिवेटिव होगा बच्चे वो क्या होगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा। यानी इन्वर्सियल जो फंक्शन होते हैं हमारे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इन्वर्स में, उनका डेरिवेटिव कितनी आसान से हम कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ आइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए y इक्वल टू है कॉस इनवर्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे देखो ध्यान रखना, अब यहाँ ये क्वेश्चन कभी कभी चेंज होके भी आता है, यहाँ अंडर रूड लगा चला आता है कभी कभी, अंडर रूड, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जब अंडर रूड आए तब क्या करना है, जब अंडर रूड ना आए तब क्या करना है, दोनों बातें बता देता हूँ मैं आपको। ये बता देता हूँ, देखो दोनों वैरायटी लिखी है मैंने, जब कॉस इनवर्स बाहर हो या साइन इनवर्स बाहर हो तो क्या करोगे आप, दोनों तरीकों से समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको, ठीक है, दोनों तरीके, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, देखो समझिए। जब भी आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ अंडर रूड नहीं, ध्यान रखना अंडर रूड नहीं है, बच्चा एक्स की जगह साइन रख देता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर लेता है। यहाँ रूड नहीं है बच्चे, ध्यान रखना है, रूड नहीं है। यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ अंदर रूड नहीं है, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं इस बात को। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम एक्स को रिप्लेस करेंगे टेन से, हम करेंगे टेन थीटा से रिप्लेस। अब टेन थीटा से क्यों कर रहा हूँ बच्चे में, क्योंकि मुझे पता है क्या,
कि देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बच्चे कॉस 2 थीटा होता है, ये पढ़ा होगा आपने। हाँ, ये पढ़ा होगा आपने। कैसे होता है देखो समझा दूं थोड़ा सा मैं आपको। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यदि मैं साइन कॉस में इसको ब्रेक करता हूँ 1 अपॉन साइन, है ना, इसे करता हूँ सॉरी साइन अपॉन कॉस करता हूँ इसको, तो क्या आएगा ये यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा बच्चे नहीं सॉरी ऐसे नहीं, जब साइन अपॉन कॉस करूँगा तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही इसका करूँगा मैं साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ भी ऐसे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और मुझे पता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। तो क्या रिजल्ट निकल के आया इसका, निकल के आया बच्चे कॉस 2 थीटा। क्या निकल के आया रिजल्ट इसका, कॉस 2 थीटा। तो ध्यान रखना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने x को रिप्लेस करा बच्चे किससे, टेन थीटा से। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए तो यहाँ कॉस इनवर्स ये जो होती है, मैंने बताया भी आपको क्या किसके इक्वल होती है, ये होता है बच्चे कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया यहाँ पे, यहाँ बच्चा 2 थीटा y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा है, x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से बच्चे थीटा की वैल्यू क्या आएगी निकल के, यहाँ से आएगी टेन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू और टेन इनवर्स x, y इक्वल टू भी थीटा जो है इसको रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x कर दो इसका डेरिवेटिव अब dy अपॉन dx, तो 2 d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x। ओके, अब देखिए टेन इनवर्स x का क्या होगा बच्चे, मैंने ये बताया आपको 1 अपॉन क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, टेन इनवर्स x का। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चे, इसका फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या आंसर आया निकल के लास्ट, देखिए 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब यहाँ क्या है, देखो ये कॉस इनवर्स की बजाय यहाँ साइन इनवर्स आ जाए तो सारा काम आपको सेम करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही करोगे। बस अंतर कहाँ आने वाला है, बाहर साइन इनवर्स आएगा, देखो समझिए बात ध्यान से। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चे, देखिए यहाँ आएगा आपका साइन इनवर्स है, और अंदर क्या है कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो कॉस 2 थीटा का ही तो है, ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस है। तो अब हमको एक बात पता है क्या, कि देखो जब मेरे पास कॉस के टर्म में कोई वैल्यू हो और साइन में कन्वर्ट करनी हो, तो मैं उसे लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, देखो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, बात क्लियर, साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया अपना, y इक्वल आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस कर दो वही सेम, क्या, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2, और यहाँ आएगा टेन इनवर्स x। करो इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो देखिए dy अपॉन dx करोगे तो π/2 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, -2 और टेन इनवर्स x का क्या आ जाएगा बच्चे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका dy अपॉन dx क्या आया, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। तो ये रहा हमारा क्या, इनवर्स, जो इनवर्सियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। वैसे हम देखो PYQs लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगवाएंगे ना, और क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, बिल्कुल चिंता ना करें आप। इसके बेस पे प्रैक्टिस करो, जो बात मैंने आपको समझाई है, जो बात मैंने बताई है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है।
अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक सीक्वेंस में देखो इन क्लासेस को आप, ठीक है। चलिए चलते हैं और करते हैं आगे की बात। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें। ओके, देखिए तो अब देखो यहाँ पे क्या है, e की पावर x अपॉन साइन एक्स, e की पावर x अपॉन, यहाँ देखो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और ये फंक्शन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है। और दोनों फंक्शन कैसे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। प्रीवियस जो हमारी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें मैंने बताया आपको, पिछले बार जो क्लास है हमारी, क्या कि देख कैसे करते हैं हम। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, डिनोमिनेटर बोले तो साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये करते हैं ना। डिनोमिनेटर को सेम रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को सेम रखा और डिनोमिनेटर का कर देंगे बच्चे हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में होता है हमारा साइन, जो साइन एक्स है ना इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ आएगा देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा बच्चे कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर आएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां हो गया देखो हमारा ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड ई की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप, साइन से कैंसिल हो जाएगा तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो चाहो तो आप, साइन से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जाएगा कोसेक, कोसेक एक्स और माइनस कॉस अपॉन साइन देखेंगे हम तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही छोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन कैसा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है, तो पता है आप लोगों को, जानते हैं आप। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। तो देखो इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे, जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम किसका, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, तो बच्चे ई की पावर एक्स का जब ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का भी क्या होगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। तो अगेन डेरिवेटिव किसका करेंगे हम बाय चेन रूल, साइन इनवर्स एक्स का कर देंगे अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव हुआ ना फर्स्ट टाइम वो केवल एक्सपोनेंशियल का हुआ है, इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं हुआ है। जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ बाय चेन रूल उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को हम चेन रूल कहते हैं, एक सीक्वेंस में, एक चेन में, पहले एक्सपोनेंशियल आफ्टर दैट ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्शियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चे, मैंने पीछे बताया था आपको, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। चाहो तो इसे ऊपर लिख देना आप, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो ये क्वेश्चन आया हमारा लॉगरिथम फंक्शन है, क्वेश्चन है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। आइए देखो y इक्वल टू हमारे पास है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ई की पावर एक्स का बताया मैंने आपको, सेम होता है ई की पावर एक्स। तो लॉग एक्स का क्या है, लॉग एक्स का आप जानते हैं, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, ये बात आपको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो अब देखो लॉग एक्स ना हो गया क्या है, लॉग कॉस एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में जाएगा। तो यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, पहले हम लॉग वाले फंक्शन करेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, अगेन डेरिवेटिव, इसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, इसके बाद डेरिवेटिव होगा बच्चे कॉस ई की पावर एक्स का। ओके, चलिए अब हम कॉस का डेरिवेटिव कर देते हैं, देखो समझिए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू कॉस का करेंगे अब हम, तो कॉस का होता है माइनस साइन ई की पावर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव हो गया। ई की पावर एक्स जो फंक्शन है, ये जो
कॉस के अंदर बना हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा अब हमें। तो ये e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, e की पावर x का दो डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। इस माइनस को सबसे आगे लेके आओ, e की पावर साइन x बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा साइन e की पावर x और अपॉन बचा कॉस e की पावर x। ठीक है, दिख रहा है ना, देखो ये e की पावर, देखो नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, ये माइनस यहाँ आ गया, e की पावर x इंटू, देखो साइन e की पावर x ये रहा और कॉस ये रहा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे, 10 होता है, तो माइनस e की पावर x इंटू 10 e की पावर x, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी फंक्शन बन रहे होते हैं ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन जितने बने होंगे हमें बाय चेन रूल उनका डेरिवेटिव करना होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, ये है log x, हमारे पास फंक्शन क्या है y इक्वल टू log x। अब देखो log का सबसे पहले क्या, log के अंदर लॉगरिथम फंक्शन बनना है, पहले भी log आफ्टर दैट log। ठीक है, तो हम करेंगे इसका dy अपॉन dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो log, देखो इसका डेरिवेटिव होगा पहले log का, तो log का क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन log x। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ना अंदर भाई x की जगह पर क्या log x है, तो log का डेरिवेटिव करा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log x हो गया। अगेन डेरिवेटिव d अपॉन dx, यहाँ लिखेंगे हम log x। ठीक है बच्चे, जब आप क्वेश्चन लगाओ ना एग्जाम में, ध्यान रखना, यहाँ जब आप डेरिवेटिव करोगे लिखोगे इस बात को, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, इस लाइन को जरूर लिखना आप। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन x, तो आंसर आ गया 1 अपॉन x log x, यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आइए बच्चे, देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्या ये कह रहा है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, भाई ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है, देखो इन क्वेश्चंस में अभी जो था ना लॉग, आप कहोगे सर अभी लॉग का अभी समझाया आपने, यहाँ लिखा हुआ है लॉगरिथम फंक्शन का। देखो लॉगरिथम फंक्शन का मतलब है कि आपको लॉग प्रेजेंट हो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लॉग गिवन है। अब क्या है, देखो आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन का, देखो इस टाइप का नाम है, डेरिवेटिव के टाइप का नाम है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, बट लॉग प्रेजेंट नहीं है, तो अब हमको खुद अपना IQ लगाना होगा, आखिर यहाँ ये लॉग जो है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्यों लिखा हुआ है। देखो समझिए मेरी बात ध्यान से आप, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन बन रही हो, अब तक आपने देखा, देखो अब तक आपने क्या देखा, जैसे देखो e की पावर x अपॉन साइन x है, यहाँ देखो e की पावर साइन इनवर्स x है, और भी देखो लॉग के अंदर फंक्शन बन रहा है, देखो लॉग के अंदर फंक्शन बन रहा है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, बट आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं नजर आई होगी, ये वाला जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो, डिवाइड में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या काम करते हैं, हम लॉग लेते हैं। ठीक है ना, दो कैसे समझिए, देखो मैंने y लिया, y इक्वल टू x की पावर है साइन x। ठीक है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, हमेशा ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग लेते हैं। अब देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस लाइन को लिखोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिख लो मेरे साथ साथ। ठीक है, जब लॉग लेंगे बच्चे तो लॉग y इक्वल टू क्या होगा, लॉग x की पावर आएगा साइन x। ओके, अब एक लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, लॉग m की पावर n है, तो बच्चे n आगे आ जाता है और लॉग m बचता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी पावर होती है ना वो आगे आ जाती है और बेस इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ठीक है, बेस जो होता है इसका, तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, देखो आपके सामने यहाँ साइन x और यहाँ आ जाएगा लॉग x, और यहाँ आपके पास क्या है, लॉग y। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, साफ दिख रहा है ना। चलिए आइए, यहाँ लॉग y इक्वल टू हो गया, साइन आगे आ गया, देखो साइन आगे आ गया, इसीलिए लॉग लिया था, जो पावर है ना पावर खत्म हो जाती है, ये लॉग के आगे आ जाएगा, तो साइन x लॉग x। ठीक है, ये हो गया। अब तो वही प्रॉपर्टी, पुरानी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो यहाँ दो फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या प्रोडक्ट में आ गए, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लगे हम। तो अब करेंगे डेरिवेटिव, लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चे, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y। मैंने कहा था जब भी आप y के फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान रखना हमेशा dy अपॉन dx साथ आएगा, तो 1 अपॉन y dy अपॉन
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो आप, यहाँ फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट को सेम रखा मैंने, एक फंक्शन को सेम रखते हैं और सेकंड का कर देते हैं डेरिवेटिव। देखो इसका करेंगे डेरिवेटिव, किसका, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो बच्चे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस करेंगे अब लॉग एक्स को सेम रखेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या होगा बच्चे, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। अब देखिए आप क्या निकालना, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ कितना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आया हमारा, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ आ गया हमारा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। और बच्चे ध्यान देना, देखिए यहाँ y जो है ना अपोन में है ना, अपोन में का मतलब डिवाइड में है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई इंटू y होगा, और y की जो वैल्यू है इंटू y करेंगे ना, तो y की जो वैल्यू है वही पुट कर दो सीधा सीधा। y की वैल्यू क्या है, x की पावर है साइन x। ये इसका हो गया फाइनल रिजल्ट, ये इसका आंसर है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। बात क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है, चलो यहाँ तो स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं अलग पेज पे करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये अलग पेज पे करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x की पावर है cos x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे हम। तो लॉग y इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, लॉग x की पावर है cos x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, लॉग की प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको, अभी बताई थी मैंने आपको, लॉग जब a की पावर b हो तो b log a लिख सकता हूँ इसे मैं। इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसे लिख सकता हूँ मैं cos x इंटू log x, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा log y। आइए करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो log y का क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन y, साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी y का डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स साथ आएगा, ध्यान रखना आप, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट क्या हमारा cos x, ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, प्लस लगाएंगे बच्चे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ कितना आएगा, log x को सेम रखेंगे इस बार हम, और डेरिवेटिव करेंगे हम cos x का, ठीक है। चलिए अब देखो आप, cos तो सेम है, cos x तो ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव किसका होगा, log x का। तो देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, तो पहले log का करेंगे हम डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 1 अपॉन log x। अगेन डेरिवेटिव किसका होगा बच्चे, देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, किसका करेंगे, log x का। भाई इस बार जो बाहर log है इसका हो गया log x, यानी कि इसका 1 अपॉन x हो गया, 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन log x, क्योंकि यहाँ x की जगह पे log x है, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि log x के अंदर log x का फंक्शन बन रहा है, ओके। चलिए प्लस log x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका cos x का, तो आता है माइनस साइन x, ओके। चलिए यहाँ देखो आप, तो यहाँ log x का डेरिवेटिव होना तो 1 अपॉन x हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा cos x अपॉन, इसका 1 अपॉन x होगा तो आ गया x इंटू, यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ पर है हमारा log x, ठीक है, देखो, ठीक है, ये log x, और प्लस, सॉरी ये जब माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, तो इसको नेगेटिव अभी लगा लो, ये हो जाएगा माइनस आपका, माइनस, और ये आएगा यहाँ पे log x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ओके। ये डेरिवेटिव हो गया। अब देखो आप यहाँ 1 अपॉन वाई है ना, इसे मत भूल जाना आप, 1 अपॉन वाई है, ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स साथ चल रहा है, तो जब y इधर आएगा ये, तो y प्रोडक्ट में आएगा, y क्या आएगा, प्रोडक्ट में। तो यहाँ y ना लिख के क्या काम करोगे, y की जो वैल्यू है ना, ये क्या है, log x की पावर, log x की पावर कितनी है हमारे पास, log x की पावर है cos x, तो यहाँ प्रोडक्ट में y की वैल्यू रख देना log x की पावर cos x, प्रोडक्ट इसकी इनटू में, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा बच्चे,
ये इसका डेरिवेटिव हो गया किसका, y की पावर log x की पावर cos x, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू log x की पावर cos x, ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ओके, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा। देखिए अब एक साथ दो क्वेश्चन, एक साथ दो टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करोगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एक काम करना, आप एक फंक्शन को y1 और दूसरे फंक्शन को आप y2 एज्यूम कर लेना। इस फंक्शन को आप ले लेना y1, ठीक है, y1 इक्वल टू एक्स की पावर x cos x, ठीक है, इसको y1 मान लेना आप, और इसका डेरिवेटिव कर दो पहले आप। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेंगे हम। देखो यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चे, लॉग y1 इक्वल टू, तो पूरा यदि y है ना, ये पूरा y है, इसको y1 मान लीजिए, ठीक है। चलो मैं यहीं एज्यूम कर लेता हूँ, दूसरे वाले को y2 मान लीजिए आप। y2 क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और यदि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, और मैं यदि डेरिवेटिव करता हूँ इसका तो क्या आएगा बच्चे, dy अपॉन dx, तो ये आएगा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये तो होगा, इसको 1 मान लेना आप। यानी कि अब आप dy1 अपॉन dx निकाल लीजिए, जो आपने y1 लिया है ना, आपने y1 एज्यूम करा है, यहाँ से निकालो dy1 अपॉन dx, जो y2 एज्यूम करा आपने, यहाँ से फाइंड कर लो आप dy2 अपॉन dx, और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना, dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो करते हैं, मैंने पहले को y1, फर्स्ट टर्म को मैंने y1 एज्यूम किया है, तो यहाँ क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे, लॉग y1 इक्वल टू आएगा हमारा लॉग x की पावर है x cos x। देखिए लॉग मैंने बताया ना, जो यहाँ पर देखो लॉग a की पावर b है तो b आगे आएगा, तो ऐसे यहाँ पर x cos x और यहाँ पर आएगा बच्चे log x, ठीक है, क्या आएगा log x, और यहाँ पर क्या है log y1। चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव। एक काम करो, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। चलिए तो देखो log y1 क्या आएगा बच्चे, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। कहा ना मैंने, जब भी आप y का डेरिवेटिव करोगे, y का जो फंक्शन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx साथ आने वाला है, तो dy1 अपॉन dx के साथ क्या आएगा, 1 अपॉन y1, ठीक है, log y है तो log y का 1 अपॉन y, तो log y1 है तो 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। देखिए यहाँ क्या करेंगे बच्चे, हम वही लगाएंगे, हम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम रहेगा x cos x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d अपॉन dx ऑफ log x, प्लस करेंगे, इस बार हम log x को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे बच्चे हम x cos x का, ठीक है, x cos x का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए ध्यान देंगे, x cos x तो सेम है, यहाँ log x का डेरिवेटिव होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस यहाँ log x सेम रहेगा, x cos x का डेरिवेटिव, फिर देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, फर्स्ट एंड सेकंड लगा लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे x सेम रखो, फर्स्ट को cos का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस ही लगा दो आप, माइनस साइन x प्लस cos को सेम रखो cos x को, और x का करेंगे डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा x का प्रोडक्ट में 1 हो गया, ठीक है। ओके चलिए देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हाँ x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ बचा हमारा cos x प्लस log x, और इनटू में रहेगा cos x माइनस x sin x, ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा, ठीक। चलो यहाँ स्पेस कम है, से दूसरे पेज पे कर देते हैं, इसी यहाँ कर देते हैं, देखो चलो यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं, इस पेज पे कर देता हूँ यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए आप,
ये, तो ये आया हमारा 1/y1 1/y1 इंटू dy1/dx इक्वल टू, यहाँ क्या है हमारा देखो cos x प्लस log cos x प्लस log cos x माइनस x sin x, यही तो है। अब देखो y1 क्या है, y1 है हमारा डिवाइड में, इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम dy1/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा y1 इंटू में आएगा y1, ठीक है। और ये आया cos x प्लस log cos x माइनस x sin x, ठीक है। ये निकल के आया हमारा क्या dy1/dx। भाई y1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y1 की वैल्यू देखिए आप, y1 की वैल्यू देखो ये रहा, y1 की वैल्यू क्या हमारे पास, ये रही x की पावर x cos x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम x की पावर x cos x, और ये आया हमारा cos x प्लस log cos x माइनस cos x मान दिख रहा है ना, देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या x की पावर y1 की वैल्यू x की पावर x cos x, y1 की वैल्यू, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा ना, देखिए ठीक है, x की पावर x cos x, यहाँ आया और cos x log cos x माइनस x sin x, ठीक है। ये रहा, ये निकल के आया मेरा क्या dy1/dx निकल के आया, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन मैंने माना था, दूसरा सेकंड क्या था बच्चे, देखो उसे यहाँ कर देता हूँ मैं। सेकंड है हमारा जो हमने y2 एज्यूम किया था, y2 क्या है, देखो ध्यान दें, y2 है हमारे पास, देखिए y2 लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ देखिए y2 इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास y2 है, ठीक है। यहाँ से हम dy2/dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy2/dx, कैसे, देखो अब यहाँ फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 1 को सेम रखेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस, और x स्क्वायर प्लस 1 को सेम रखेंगे इस बार जो न्यूमरेटर है हमारा, और डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा बच्चे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे तो 2x का क्या हो, सॉरी x स्क्वायर क्या होता है 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आ गया बेटा 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या होगा भाई x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो गया 0, तो 2x ही होगा। चलिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखिए ये कराया मैंने x स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दिया हो, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, मैंने लगाया डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या होता है डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमने अगेन कर दिया डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए और अपॉन में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो देखिए x स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का 0 होता नहीं लिखा मैंने, ऐसे x स्क्वायर क्या होता है 2x, 1 का होता है 0 नहीं लिखा मैंने, ये सेम रहेगा, ठीक है ना, ओके। चलिए दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आया, यहाँ से क्या x स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या है माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस हो गया बच्चे 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा dy2/dx, ठीक है। ये क्या निकल के आया dy2/dx, तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था dy/dx, तो क्या होता है dy1/dx प्लस dy2/dx, दोनों को आपस में प्लस कर दो, यानी कि जो मैंने निकाला dy1/dx से निकला मेरा, dy1/dx क्या था भाई dy1/dx है मेरे पास, ये रहा देखो ये, ठीक है ये, और dy2/dx क्या है मेरे पास, वो ये रहा,
इन दोनों को प्लस कर दो, इसको कहाँ पुट कर दो, इसको पुट कर दो आप इसमें। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy वन अपॉन डी एक्स, dy वन अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। अब dy वन अपॉन डी एक्स क्या निकाला था मैंने, x की पावर x cos x और ब्रैकेट में cos x प्लस log cos x माइनस x sin x, ये है। और प्लस में क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या निकाली है मैंने, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ रही होंगी। हाँ चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखो y इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, देखो है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, देखो बहुत इजीली कर देंगे इसको हम। बहुत सारे, मैंने कहा था ना लॉग कब लेते हैं, लॉग तब लेंगे जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या बहुत सारे फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में हो। ठीक है ना, जब बहुत सारे फंक्शन हमारे क्या हो, प्रोडक्ट में हो या फिर। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। देखिए आइए देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ये है हमारा जो ये है ना अंडर रूट, इसको लिख सकता हूँ मैं पावर 1/2 है, पावर 1/2 लिख सकता हूँ बच्चे में। ठीक है, चलिए अब लेंगे हम ये लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेंगे बच्चे तो यहाँ पर आएगा लॉग y इक्वल टू, लॉग लेने पर ये पावर आगे आएगी ना, पावर 1/2 हो जाएगी, और यहाँ आएगा लॉग, ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। यहाँ तक बताइए बात समझ में आ रही है आपके लिए, क्लियर है ना। देखो कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आपकी क्लास को लेके, विजिबिलिटी को लेके, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सुधार आपको आपके अगली क्लास में, अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए यहाँ पर देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी, मैं बता दूं आपको। देखिए लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है बच्चे। और लॉग ए बी क्या होता है, ए इंटू बी हो, प्रोडक्ट में हो, ये डिवाइड में है ना, ये ऐसे प्रोडक्ट में आ जाए तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये ऐसे होता है बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ये अपॉन में दोनों फंक्शन, देखो प्रोडक्ट में है ना, ये अपॉन में भी तो है, तो हम क्या काम करेंगे 1/2 यहाँ पर है तो लॉग मैं इसे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और माइनस 1/2 लॉग x माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस 5 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, 1/2 लॉग x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये रहा। ठीक है, जो जैसे a ना a अपॉन बी, तो a ये आ गया माइनस 1/2 तो बाहर है, लॉग b ये आ गया माइनस में, माइनस लग गया ना, लॉग ये आ गया। ठीक है, अब देखो लॉग ए बी मैंने कहा प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अपना, देखिए समझिए, ये हो जाएगा 1/2 तो यहाँ है तो ये आ जाएगा लॉग x माइनस 1। ठीक है, एक काम करो 1/2 को बाहर ही रखो, सबसे दोनों से कॉमन ले लो बाहर, लॉग क्या आएगा x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में है यहाँ लॉग ए बी, मैंने कहा था ना लॉग ए बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, माइनस बाहर रखेंगे। अब देखो लॉग ए बी सी है, तीनों प्रोडक्ट में है तो क्या आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, बट ये माइनस हो तो अंदर जाएगा तो सबको नेगेटिव कर देगा, तो लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए, और इक्वल में क्या है हमारा लॉग y। चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। देखो तो लॉग y का क्या आएगा बच्चे, 1/y, क्या आएगा 1/y इक्वल टू 1/y के साथ क्या आएगा dy अपॉन
डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ के 1/2 इसका करेंगे डेरिवेटिव। देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस यहाँ क्या होगा 1/x माइनस 2 माइनस इसका क्या होगा बच्चे 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अपॉन में y है, y को धल लेकर चले जाओ, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स जो होगा बच्चे, dy अपॉन डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा y/2, और सेम यही रहेगा ऐसे ही, या इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है, इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो इस काम को, तो प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस ये आएगा 1/x माइनस 5। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना बेटा, y की वैल्यू जो भी है ये रही y की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देना और यहाँ एलसीएम लेके इसको कर लेना सॉल्व, ठीक है, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है, कर सकते हो, और नहीं भी करोगे y की वैल्यू पुट करके यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ भी ये आंसर इसका कंप्लीट है, करेक्ट है और सही है, कोई गलती वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए तो आज की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मिलते हैं आपको डेरिवेटिव के नए कंटेंट के साथ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जो अलग वैरायटी का जो डेरिवेटिव है, जो नया कॉन्सेप्ट होगा उसके साथ मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।